दोस्तों, इस बात से तो हम सब वाकिफ हैं कि हीरा यानी डायमंड दुनिया की सबसे महंगी चीजों में से एक है। इसकी चमक की सारी दुनिया दीवानी है, फिर चाहे वो महंगे हार हों या डायमंड रिंग्स। आज ही नहीं बल्कि सदियों से हीरा सबको आकर्षित करता आया है। लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आया है कि आखिर हीरा पाया कहाँ जाता है और इससे गहने कैसे बनाए जाते होंगे? क्या साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो हीरे को बना सकता है? और आखिर असली हीरो की पहचान कैसे होती है? अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज फैक्ट स्टोरी में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने आए हैं। दोस्तों, समय के साथ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने कई आविष्कार और खोजें की हैं, और इन्हीं में से एक धातु है हीरा। ऐसा कहा जाता है कि हीरे की सबसे पहले खोज गोलकोंडा क्षेत्र, जो कि आज के समय का हैदराबाद है, वहां पर 4000 साल पहले हुई थी। वैसे हम आपको बता दें कि दुनिया का सबसे कीमती हीरा और अनमोल हीरा कोहिनूर है, जो आज ब्रिटेन की महारानी के ताज पर सजा हुआ है। वो भी हमारे देश के गोलकोंडा एरिया में ही मिला था। सिर्फ कोहिनूर ही नहीं, हमारे भारत से और कई अनमोल और कीमती हीरे विदेश में ले जाए गए थे और आज विदेशों के म्यूजियम में सजे हुए हैं। शायद इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया के साथ साथ हीरो की खदान भी कहा जाता था, क्योंकि 18वीं शताब्दी तक सिर्फ भारत में ही हीरे पाए जाते थे। अगर आज के समय की बात करें, मध्य प्रदेश के पन्ना में और आंध्र प्रदेश के कोलूर में हीरो की खदान पाई जाती है। वैसे तो हीरा दुनिया का सबसे कठोर धातु है, लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि अगर हीरे को ओवन में 750 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाए तो वो जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, क्योंकि हीरा 100% कार्बन से बने हुए होते हैं। ओवन में हीट करने पर कोई राख नहीं बचती है। अगर हीरे बनने की बात करें तो जमीन से लगभग 160 किलोमीटर नीचे बेहद ही गर्म माहौल होता है। बेहद भयंकर तापमान और उच्च दबाव के बीच कार्बन के अणु बेहद अनोखे ढंग और मजबूती के साथ एक दूसरे से जुड़कर हीरे में बदल जाते हैं, जिसके बाद ज्वालामुखी गतिविधियों और कभी कभी भूकंप जैसे प्राकृतिक गतिविधियां इन हीरो को ऊपर ले आती हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि हीरो को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में भी बनाया जाता है, तो यहाँ कार्बन के अणुओं को बेहद ही नजदीक एक साथ दबाव और तापमान पर इकट्ठा किया जाता है तो हीरा बन जाता है। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट की माने तो इंसान और जानवरों के टिश्यू से भी हीरो को बनाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, भला ये कैसे मुमकिन है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जीव का निर्माण मुख्य रूप से पानी और कार्बन के अणुओं से ही होता है। जानवरों और इंसानों के टिश्यू में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन की बड़ी मात्रा होती है। कोई इंसान या जानवर मर जाए और अगर उसकी बॉडी से पूरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो उसके टिश्यू में सिर्फ कार्बन ही बचेगा। अब अगर इन टिश्यू पर ज्यादा तापमान और दबाव का इस्तेमाल किया जाए तो उसे भी हीरा बना सकते हैं। ये सुनने में बेहद ही अजीब लग सकता है, लेकिन थैंक्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज के समय में ये नामुमकिन लगने वाला काम भी मुमकिन हो चुका है। लेकिन जाहिर सी बात है, प्रकृति के तरीके से विपरीत इस तरह से हीरे को बनाना काफी महंगा होता है, साथ ही इसमें काफी समय भी लग जाता है। इसलिए अगर कोई इस तरह से बने हुए हीरे खरीदता है तो उसे उसकी जेब काफी ढीली करनी पड़ती है। सिर्फ यही नहीं, हीरे को बनाने का एक और तरीका है। इस तरीके में केमिकल वेपर डिपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस में कार्बन के अणुओं को भाप बनने दिया जाता है, यानी कि गैसियस स्टेट में किया जाता है। फिर होस का इस्तेमाल कर उस भाप को जमा किया जाता है। फिर इसमें कुछ खास तरह के रसायन की मिलावट की जाती है, जिसके बाद उनको मजबूती से एक साथ बिठाया जाता है। फिर से काटा जाता है और पॉलिश कर हीरो की तरह चमकाया जाता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि क्या इन तरीके से बनाए हुए हीरो में असली हीरो वाली बात होती है या नहीं? तो हम आपको बता दें कि इन तरीकों से बनाए हुए हीरे एकदम असली हीरो की तरह ही दिखते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि इनमें फर्क तो होता ही है, क्योंकि एक को इंसान ने बनाया है और एक को प्रकृति ने। असली हीरो की बनावट की बात करें तो असली हीरो की बनावट बेहद ही ऊबड़ खाबड़ होती है, जबकि इंसानों द्वारा बनाया हुआ हीरा अंदर से बिल्कुल परफेक्ट होता है। इसकी पहचान जौहरी एक स्पेशल इक्विपमेंट से ही कर सकता है। अगर आप कभी हीरा खरीदें और जानना चाहें कि आपका हीरा असली है या आर्टिफिशियल तरीके से बना हुआ, तो आप घर पर भी ये जान सकते हैं। अगर हीरा असली है तो वो पानी में फेंकते ही डूब जाता है, और वहीं अगर नकली हीरे की बात करें तो वो पानी में डूबता नहीं है बल्कि तैरने लगता है। इसके अलावा भी असली हीरे की पहचान इस बात से की जा सकती है कि अगर हीरा असली है तो उसे अखबार पर रखने के बाद भी आप उसके पार से अक्षरों को पढ़ सकेंगे।
क्योंकि असली हीरा पारदर्शी होता है। इसके अलावा असली हीरा सूरज की किरणों में नीले रंग की किरण को छोड़ेगा, वहीं नकली हीरा हल्की पीली या हरी रोशनी छोड़ेगा। दोस्तों, वैसे तो हीरा खरीदने का सपना महिलाओं के साथ साथ पुरुषों का भी होता है, लेकिन अगर ज्योतिष शास्त्र की माने तो एक फैशन स्टेटमेंट के रूप में आज जो लोग ये रत्न पहनते हैं वो दरअसल उस इंसान की जिंदगी पर शुभ या अशुभ प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। अब दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि दुनिया में हर एक चीज मानने या ना मानने के विश्वास पर होती है। लेकिन ये बात कोई नहीं ठुकरा सकता कि कोहिनूर हीरे की वजह से कई राज परिवारों की जिंदगी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई रत्नों से लोगों की जिंदगी पर असर पड़ता है? क्या आपके या फिर आपके जानने वालों में से किसी के साथ इससे जुड़ा कोई अनुभव हुआ है? अगर हाँ तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले।